तो दोस्तों, इंसान को कभी भी अपने सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक हॉस्टल में दो बहनें रहती थीं। बड़ी वाली का नाम नेहा था, दूसरी वाली का नाम खुशी था। खुशी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही माइंडली स्ट्रॉन्ग भी थी। उन दोनों को क्या पता था कि खूबसूरती उन दोनों के लिए एक खतरा बन जाएगा। उन लोगों का रोज़ का एक ही रूटीन था, सुबह उठना, नाश्ता करना और क्लास करने चले जाना। जैसे ही क्लास ख़त्म होता वैसे ही हॉस्टल चले आना। हमेशा ऐसे ही होता। फिर एक दिन उनके कॉलेज में एक नए लड़की की एडमिशन होता है। वह लड़का बहुत ही हैंडसम था, जिससे नेहा को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। लेकिन नेहा ज़्यादा सुंदर नहीं थी। खुशी को भी वह बहुत अच्छा लगा, पर वह सुंदर थी तो इसलिए उसे अपने सुंदरता पर घमंड था। वह लड़के रोज़ आता क्लास करने और बस खुशी को देखता रहता। नेहा को बिल्कुल नहीं पसंद आता यह सब, तो वह उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। फिर क्लास ख़त्म हो जाता, सब चले जाते हैं। फिर अगले दिन नेहा उस लड़के के पास जाती है और बोलती है, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो लड़का बोला, मेरा नाम अनिल है। ओह नाइस नेम, अनिल। और हाँ, मेरा नाम नेहा है। नेहा बोलती रहती है, लेकिन अनिल उसकी कोई बात नहीं सुनता, बस वह खुशी को देखता रहता है। नेहा बोलती है, तुम मुझे आज कॉलेज के बाहर मिलना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। नहीं, यहीं पे बोलो ना, क्या बाहर मिलना? नहीं, बाहर ही मिलना, क्लास ख़त्म होते ही मिलना हमसे। अनिल मान जाता है। ऐसे ही क्लास ख़त्म होता वैसे ही नेहा अनिल को बाहर लेकर गई और नेहा ने अनिल को प्रपोज़ कर दिया, लेकिन अनिल ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। यह सब सुनकर नेहा बहुत ही उदास हो गई और अनिल ने कहा, मैं खुशी को लाइक करता हूँ और कुछ दिनों में खुशी को यह सब बताने वाला हूँ। यह सब सुन नेहा बहुत ही उदास हो जाती है। यह सब वो सहन नहीं कर पाती। वह पूरे दिन पूरा रात बाहर ही रहती है। फिर वह दूसरे दिन घर आई तो खुशी ने पूछा, दीदी तुम कहाँ थी? लेकिन नेहा ने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे सो गई। खुशी कॉलेज आ गई। अनिल ने खुशी से पूछा कि नेहा कहाँ है? खुशी ने कहा, नेहा बीमार है इसलिए वो कॉलेज नहीं आई। नेहा जाके अपने सीट पे बैठ जाती है। नेहा को यह नहीं पता रहता है आज उसके साथ क्या होने वाला है। अनिल खुशी के पास जाता है और बोलता है कि खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो खुशी बोलती है, बोलो। अनिल बोलता है कि बाहर चलोगी, फ्री हो तुम? खुशी बोलती है, नहीं, दीदी बीमार है तो नहीं जा सकती। अनिल कैसे भी मना लेता है और उसको बाहर लेके जाता है और उससे प्यार का इजहार करता है और खुशी सोच समझ के मान जाती है। फिर वह घर को आती है और नेहा को सारी बात बताती है। नेहा बहुत ही गुस्से में रहती है और कुछ नहीं बोलती। खुशी को भी यह सब अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए वहाँ से चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलती और ना ही कुछ खाती ना पीती। ऐसे ही करते करते कितने दिन गुजर जाते हैं। सब लोग परेशान होने लगते हैं। खुशी डर जाती है कि दीदी को क्या हो गया। वह लोग पापा को बुलाते हैं। वह नेहा को इस हालत में देख बहुत परेशान होते हैं। वह नेहा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नेहा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इसे। यह सब सुन मम्मी पापा और परेशान हो जाते हैं। फिर नेहा को मम्मी पापा बाबा के पास ले जाते हैं दिखाने के लिए। तो बाबा बोलते हैं कि यह कुछ सोच रही है और कुछ बड़ा करने वाली है। इससे यह सब सुन मम्मी पापा और डर जाते हैं और बाबा को बोलते हैं, बाबा मेरी बेटी को बचा लो। बाबा ने उसको एक तावीज़ दिया और बोला, इस तावीज़ को हमेशा पहने रखना, इसे कभी भी नहीं निकालना और ना इससे कभी तुम दूर होना। तब फिर घर आ गए। कुछ दिन के बाद मम्मी पापा हम लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं, अब सब कुछ ठीक है, तुम लोगों को अब वापस हॉस्टल जाना चाहिए। इसलिए नेहा खुशी
वापस हॉस्टल चले जाते हैं। वह लोग हॉस्टल पहुंच गए और सब कुछ सामान रख दिया। नेहा को बहुत ही अजीब लगने लगा। वह हॉस्टल आते ही तो अपना तावीज़ निकाल के रख दी। कुछ दिन तो वह सही रही, फिर वह अजीब अजीब हरकत करने लगी। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सब हॉस्टल वाले पिकनिक जाने का प्लान करते हैं। सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नेहा नहीं जाना चाहती है। वह मना कर देती है, इसलिए उसको कोई नहीं ले जाता है और चले जाते हैं और नेहा अकेले रह जाती है। रात होता है तो नेहा छत पे चली जाती है, इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। फिर कुछ सोच के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर उसके बाद वह छत के ऊपर से कूद जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वह तड़प तड़प के मर जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, पर हॉस्टल के पीछे वाले ग्राउंड में उसकी लाश पड़ी रहती है। वो हॉस्टल में ना कोई आता ना कोई जाता। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। फिर सब जो पिकनिक गए थे उनके आने का टाइम हो गया था। वह भी आ गए। सब अपने अपने रूम में चले गए। खुशी अपने रूम में गई तो देखी नेहा उसके रूम में नहीं है। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, माँ, दीदी को भेज दो हॉस्टल, हम लोग सब पिकनिक से आ गए। माँ बोलती है कि नेहा तो घर आई ही नहीं है। बात सुन खुशी कुछ नहीं बोलती और कॉल काट देती है। यह सब सुन उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो हॉस्टल आ जाती है। इधर खुशी सब जगह नेहा को ढूंढती है, फिर भी नहीं मिलती। अनिल को कॉल करती है और अनिल से पूछती है कि उसने नेहा को देखा है। अनिल बोलता है, नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा और ना ही उससे मेरी बात हुई। उसे बहुत रोने लगी और उसकी माँ भी बहुत रो रही थी। इसी तरह बहुत दिन गुजर गया, लेकिन खुशी का कुछ अता पता नहीं था। फिर धीरे धीरे सब खुशी को भूल गए। दिन जब खुशी अनिल से रात के समय छत पे बात करती रहती है तो अजीब सा आवाज़ सुना और उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर वह यह सब देखकर तुरंत नीचे चली जाती है और अनिल को बताती है कि यह हुआ उसके साथ। अनिल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अब सो जाओ। फिर खुशी सो जाती है। फिर ऐसे ही होता रहता खुशी के साथ। वह एक दिन खुशी छत के ऊपर थी, तब उसके पास कोई नहीं था और उसे बहुत ज़ोर से बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि बिल्ली को किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है। खुशी हॉस्टल के पीछे चली जाती है, आवाज़ सुनते सुनते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर नेहा का लाश रहता है और सड़े गले उसके कपड़े। यह सब खुशी देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। यह सब कब हुआ और कैसे हुआ यह सोचती रहती है। तभी नेहा की आत्मा खुशी के ऊपर पेड़ की बड़ी सी डाली गिरा देती है। नेहा की आत्मा सामने आती है और रोते रोते बोलती है, तेरी वजह से मुझे अनिल ने रिजेक्ट किया। मुझे वो बहुत ही पसंद था। तेरी खूबसूरती की वजह से मुझे मना कर तुझे प्रपोज कर दिया। देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। नेहा की आत्मा खुशी को बहुत ही जोर से पटक देती है। उसका पूरा शकल बिगड़ जाता है। बोलती है, इस हॉस्टल में जितनी लड़कियां खूबसूरत आएंगी उन सबको मार डालूंगी। यह सब सुनकर खुशी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। यह सब सुनकर खुशी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। खुशी तड़प तड़प के मर गई। बहुत दिनों तक नेहा की आत्मा सारी सारी खूबसूरत लड़कियों को मारती रही। ऐसे ही हॉस्टल के लोग सोचते रह गए, आखिर सारी लड़कियां जा कहाँ रही हैं। यह सब बातें चल ही रही थी, तभी खुशी की माँ हॉस्टल में आ जाती है खुशी से मिलने के लिए और हेड सर से बोलती है, सर खुशी को बुला दीजिए। सर 2 मिनट शांत रहते हैं, फिर बोलते हैं, खुशी खुशी तो बहुत दिन पहले ही चली गई थी। 5 दिनों से खुशी हॉस्टल में नहीं दिखी। खुशी की माँ ने बोला, खुशी घर नहीं गई है, आखिर मेरी
खुशी गई कहाँ? कुछ दिन पहले नेहा नहीं मिली, अब खुशी भी नहीं मिल रही है। आखिर कहाँ गई मेरी दोनों बेटियाँ? बताइए सर। मैं भी बहुत परेशान हूँ। फिर मेरी हॉस्टल की लड़कियाँ जा कहाँ रही हैं? अब हमें ढूंढना होगा, लगाना होगा कि आखिर जा कहाँ रही हैं और हो क्या रहा है उन लोगों के साथ। चलिए सब मिलकर ढूंढते हैं और पता करते हैं कि आखिर गई कहाँ हैं। सारे लोग ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नेहा और खुशी की आत्मा है। सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। नेहा और की डेथ बॉडी देखकर सब बहुत डर जाते हैं और आधे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी लोग सोचते हैं आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी हॉस्टल के शर्मा जी आते हैं और बोलते हैं जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हटो मैं पता लगाता हूँ आखिर इन दोनों की मौत हुई कैसे। और वो वहीं बैठ गए और 5 मिनट तक शांत रहे। फिर 5 मिनट के बाद वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, इन दोनों की मौत की वजह खूबसूरती है। नेहा पहले मरी आत्महत्या करके, फिर उसके बाद नेहा की आत्मा ने खुशी को भी मार डाला और आगे भी नेहा की आत्मा खूबसूरत लड़कियों को मारती रहेगी। इसकी शांति के लिए हमें अपने हॉस्टल में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की एंट्री बंद करानी पड़ेगी, बस बेकार लड़कियों को रखना पड़ेगा। सर बोलते हैं, शर्मा जी इसका और कोई उपाय नहीं है? तो शर्मा जी बोलते हैं कि कुछ दिनों तक अपना हॉस्टल बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेड सर बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कैसे चलेगा फिर? लोग शोर करने लगते हैं कि हाँ हाँ शर्मा जी ठीक बोल रहे हैं हेड सर, कुछ दिन तक अपना हॉस्टल बंद कर दो, फिर जाके शांति मिलेगी हमें इन सब से, तब जाके हम सब यहाँ से मुक्त होंगे। तो हेड सर मान जाते हैं। उन्होंने अपने हॉस्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। तब जाके उस हॉस्टल से इस बुरी आत्मा से मुक्ति मिली।